नमस्कार, स्वागत है आपका। अंबेडकर नगर जिले से उन विषयों को लेकर के हाजिर हूं जिसका सीधा सरोकार आपसे है। अंबेडकर नगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक पत्र जारी किया और उस पत्र का असर यह हुआ कि जिले के जितने भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनके मुख्य द्वार पर इस समय ताला जड़ दिया गया है, रोक लगा दिया गया। कोई अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा, अंदर की तस्वीरें नहीं खींच पाएगा, वीडियो नहीं बना पाएगा, केवल अभिभावक अंदर प्रवेश करेंगे। इस तरह का हवाला पत्र में दिया गया है और यह भी कहा गया है कि पठन पाठन का कार्य बाधित होता है, इसलिए किसी के भी प्रवेश पर रोक लगाया जा रहा है। और उसका परिणाम हुआ कि आज सभी प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय के गेट पर ताला लग गया है। हम जनता से सीधे रूबरू होते हैं कि आखिर में यह ताला लगाने की जहमत क्यों उत्पन्न हुई। उस समय जब कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरे देश में सरकारी स्कूलों के दशा दुर्दशा को दिखाने का मुहिम सा छेड़ दिया है, पूरे देश में इस समय हड़कंप सा मच गया है। और ऐसी स्थिति में अंबेडकर नगर प्रशासन ने पहले ही तैयारी कर लिया है कि ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब अंदर कोई प्रवेश ही नहीं करेगा तो अंदर की तस्वीर कैसे सामने आएगी। बहरहाल अगर अंदर की तस्वीर खूबसूरत है तो उसको दिखाने में क्या कुछ तकलीफ है, लेकिन हवाला दिया गया है कि इतना गहन पठन पाठन का कार्य चलता है कि वह कहीं न कहीं बाधित होता है। पत्र को आप देख रहे हैं, यह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। सवाल उठता है लोगों के बीच में जाने के बाद कि आखिर में जितने आईएएस हैं, जितने आईपीएस हैं, जितने उच्चाधिकारी शिक्षा विभाग के हैं, जितने एमपी हैं, जितने एमएलए हैं, जितने एमएलसी हैं, जितने अन्य जनप्रतिनिधि हैं, क्या वह अपने बच्चों को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कराते हैं? अगर वहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी गंभीर है, इतना गहन वहाँ का व्यवस्था है शिक्षा का, तो यह लोग क्यों कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं? और उस कॉन्वेंट स्कूल में कि वहाँ का शिक्षक जब लाख बार ट्राई करता है कि हम सरकारी शिक्षक बन जाएं और फेल हो जाता है, तब जाकर के कॉन्वेंट स्कूल का वह टीचर बनता है। ऐसे 90% टीचरों को देखा जाता है। फेलियर टीचर कहीं न कहीं माफूज साबित हो रहा है, कहीं न कहीं टैलेंटेड साबित हो रहा है। और जो टॉपर शिक्षक है उसकी आज तस्वीरें सामने लाने से सरकार परहेज करा रही है। बहरहाल जनता क्या कुछ कहती है वह हम आपको दिखाना चाहते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि अंबेडकर नगर की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर पूनम मिश्रा क्या कुछ कहती हैं। यह पत्र जारी करने के बाद एक बार फिर हम आपको बता दें कि जनता के बीच में जब हम गए तो जनता ने कहा कि यहाँ ही नहीं पूरे देश में जितने बड़े नेता हैं उन्हीं का प्राइवेट विद्यालय चल रहा है। वह चाहे मंत्री जी हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे सांसद जी हो, उनका विद्यालय कैसे दिन प्रतिदिन उन्नति करे, सरकार इसके प्रति ज्यादा गंभीर रहती है। इसीलिए प्राइमरी और जूनियर की स्थिति इस तरह से देखने को मिलती है कि वह तस्वीर सरकार नहीं चाहती कि सार्वजनिक हो और पत्र इसीलिए जारी किया गया है। बहरहाल जनता क्या कुछ कह रही है, सबसे पहले रूबरू होते हैं। बीएसए ने एक पत्र जारी किया है कि प्राइमरी पाठशाला का पठन और पाठन कार्य बाधित होता है अगर वहां पर कोई कैमरा लेकर के पहुंच जाता है। यूट्यूबर और यहां तक उन्होंने तथाकथित पत्रकार कह दिया है। तो आप कहां तक यह पत्र जायज मानते हैं? हम इस पत्र को एकदम गलत मानते हैं। बीएसए का यह आदेश बिल्कुल संविधान और कानून दोनों के विरुद्ध है। मीडिया वाले वहां गलत नहीं करते। पठन पाठन का काम तो मास्टरों की गलत जगह ड्यूटी लगाई जा रही है, हर काम में झोंक दिया जा रहा है। पठन पाठन छोड़ करके हर कार्य टीचरों से करवाया जा रहा है। ये बीएसए का जो कृत्य है केवल उनका करप्शन छिपाने के लिए किया जा रहा है। इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आप? हमारा नाम उमेश चंद्र उपाध्याय है। ये पत्र जो है नाजायज है, क्योंकि जो है इसमें शिक्षक लोग अपनी कमियां जो है छुपाने के लिए ये सब कर रहे हैं। बीएसए ने जो पत्र जारी किया है अपने कर्मचारियों को बचाने के लिए, क्योंकि कहीं भी लड़कों से मतलब सफाई करवाते हैं, टीचर लोग सोते हैं, दिन भर मतलब रहते पढ़ाई करते नहीं। ये पत्रकार लोग थोड़ा कैमरा में खींच के इनकी गलतियां
जो है प्रचार कर देते हैं। इसलिए इन लोगों ने अपनी गलती छिपाने के लिए पत्रकारों को वहाँ पर रोक लगाए हैं। ये सरासर गलत। देखिए, ये तो सरासर गलत है। अगर वहाँ अच्छे ढंग से पठन पाठन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि कैमरामैन या मीडिया वाले के जाने से पठन पाठन किसी भी तरह से प्रभावित नहीं हो सकता। हाँ, अगर वहाँ कुछ खामियां हैं तो ऐसे में वहाँ पर रोक लगाया जा सकता है कि वो खामियां उजागर ना हो सके। और हमारी समझ से तो वहाँ मिड डे मील हो या पठन पाठन हो या वहाँ का शिक्षा व्यवस्था की बात ले ली जाए तो सब में कहीं ना कहीं से त्रुटियां हैं। अगर त्रुटियां न होती तो सभी लोग अपने बच्चे को आज भी प्राथमिक विद्यालय में भेजते। प्राथमिक विद्यालय में उच्चाधिकारी या जो भी शिक्षित वर्ग है क्यों नहीं भेज रहे हैं अपने बच्चों को? कहीं ना कहीं से खामियां हैं। लोग प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। अगर ऐसा वास्तव में होता, वहाँ पठन पाठन अच्छे से होता और वहाँ बच्चों को अच्छे तरीके से समाजीकरण उनका होता तो जाहिर सी बात है कि प्राथमिक विद्यालय में ही लोग अपने बच्चे को भेजते हैं। प्राथमिक विद्यालय सरकार द्वारा संचालित हो रहा है। पहले इसमें बहुत सी खूबियां हुआ करती थी जो कि आज इस परिवेश में वो विलुप्त हो गई खूबियां। अभी आप लोगों ने सुना, यह थी अंबेडकर नगर की जनता जनार्दन। इसका कहना है कि स्कूल में झाड़ू लगाते हुए, स्कूल में मेज पोंछते हुए, ठेला से कंक्रीट और सीमेंट और मोरंग ढोते हुए कभी प्राइवेट स्कूल की तस्वीर नहीं आती है कि वहाँ का छात्र इस तरह का काम करते हुए नजर आए। लेकिन प्राइमरी और जूनियर के बच्चों की इस तरह की तस्वीरें वायरल होती है। क्या सरकार इसी का ट्रेनिंग दे रही है कि यहाँ से निकलने के बाद उनको यही करना है, तो इसमें दक्ष करना है, इसमें ट्रेंड करना है? और कहीं ना कहीं इस चीज़ से बचने के लिए जितने अधिकारी हैं वह ताल ठोक करके, सीना ठोक करके कहते हैं कि हम तो पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल में ही, सरकारी गरीबों के लिए बना है और गरीब वहां जाकर के पढ़ता रहे। बहरहाल बड़ा अपवाद हो गया है, बड़ा चर्चा का विषय हो गया है। बहस छिड़ चुकी है कि प्राइवेट स्कूलों की गंदी तस्वीरें क्यों नहीं सामने आती। क्या कुछ कह रही हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर पूनम मिश्रा। हम सुनते हैं उनकी बात की उनको आखिर में ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई कि इस तरह का पत्र जारी करना पड़ा, कि इमरजेंसी लगा देना पड़ा कि कोई भी कंटेंट क्रिएटर अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। सुनते हैं मिश्रा जी की बात। वो पत्र इसलिए जारी हुआ है क्योंकि वो शिक्षण कार्य के दौरान छोटे छोटे बच्चों के समक्ष जो जाकर मोबाइल लेकर, क्योंकि आजकल तो सभी के हाथ में मोबाइल है, एक छोटा बच्चा भी है वो भी मोबाइल लेके वीडियो बनाता है, उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करता है अपने व्यूज बढ़ाने के लिए। तो ये विद्यालय परिसर जो है ये किसी के व्यूज बढ़ाने का केंद्र नहीं है, ना ही वीडियो बनाने का। यहाँ छोटे छोटे बच्चों का शिक्षण कार्य किया जाता है। तो ये पत्र उनके लिए जारी हुआ है जो हर आदमी मोबाइल लेके विद्यालय में घुस रहा है और छोटे छोटे बच्चों के मुंह पे मोबाइल लगा के पूछता है ये हुआ वो हुआ। तो उनकी सुरक्षा और पठन पाठन में व्यवधान ना आए, इसको ध्यान में रख के कि जिस समय तक शिक्षण कार्य चलेगा उस समय विद्यालय के गेट बंद रहे और कोई भी बाहरी व्यक्ति उसमें प्रवेश ना कर सके, केवल अभिभावकों के अलावा। उसके बाद विद्यालय खुला है, आप जाकर देख सकते हैं विद्यालय में क्या व्यवस्था है क्या नहीं। आप लोगों ने सुना अंबेडकर नगर की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर पूनम मिश्रा ने कहा कि व्यूज बढ़ाने के लिए कंटेंट क्रिएटर प्रवेश करते हैं प्राइमरी स्कूलों में और वहां की तस्वीरें लेते हैं। उस समय पठन पाठन का कार्य बाधित होता है। कितना गहन पठन पाठन कार्य चलता है प्राइमरी विद्यालयों में यह आपसे छुपा नहीं है। लेकिन अंबेडकर नगर की जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक बहुत बड़ा पहल किया है कि जिले में सभी प्राथमिक विद्यालयों पर टीचर्स और पेरेंट्स मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें साझा हो सके कि बच्चे के अंदर क्या कमी है और टीचर से क्या शिकायत है। यह सब कुछ साझा हो करते हुए उसमें सुधार हो सके। लेकिन यह महत्व का विषय उतना नहीं बन रहा है वर्तमान परिवेश में कि जहां राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार सब जगह हाहाकार मचा हुआ है और कॉकरोच जनता पार्टी ने एक बहस छेड़ दिया है सरकारी स्कूलों को लेकर के। और लोग सवाल करते हुए दिख रहे हैं बार बार कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी और लोग प्राथमिक और जूनियर विद्यालयों में अपने बच्चे या परिवार के बच्चों को
क्यों नहीं भेजते, यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहरहाल आपकी क्या राय है? कॉकरोच जनता पार्टी ने जो उठाया है उस पर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? जो पत्र जारी किया है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने, वह कहां तक जायज़ है? यह सब कुछ आपका जवाब हम इंतज़ार कर रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें कि सरकार काहे को पर्दा डालने का काम कर रही, क्यों नहीं दिखाती? अगर सारी तस्वीरें अंदर की अच्छी है तो लोगों के प्रवेश का एक समय निर्धारित कर दे कि वहां पर जाकर के बच्चों का टैलेंट भी चेक करें और उसके साथ वहां की तस्वीरें भी दिखाएं। इस तरह का साहस सरकार क्यों नहीं कर रही है? बहरहाल यह विषय पूरे देश में गरमा चुका है, इसीलिए हमने आपसे साझा किया। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अम्बेडकर नगर से।